नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं की चैप्टर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी को पढ़ने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर है और इसमें हम ये देखेंगे कि इक्वालिटी क्या है और इक्वालिटी के लिए लोग इसके लिए कितना संघर्ष करते हैं। अपने एक डिग्निटीफुल लाइफ को जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन इक्वालिटी. So, in common sense, equality means there should be no discrimination. So, everybody is supposed to treated equally. सभी लोग सभी के साथ में बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करें और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव या विभेद नहीं हो। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ दैम। बट यहाँ हम उनको इस तरह से नहीं पढ़ रहे, हम केवल एक राइट को एलॉबरेट करेंगे क्लास 7 के हिसाब से। तो इतना हम समझ लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एक बार हम इसको वापस पढ़ते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर लॉ, and equal before law means there should be one law for all and nobody is above the law. इसे जनरली हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, कानून का शासन। मतलब व्यक्ति का शासन नहीं है, कानून का शासन है। कानून के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी है। एंड द सेकेंड डायमेंशन ऑफ दिस राइट्स इज स्टेट दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। सो अनफेयर ट्रीटमेंट, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ हुआ कि विभेदीकृत व्यवहार किसके बेस पर? उसके धर्म, उसके लिंग, सेक्स एंड कास्ट, जाति, या वो उसकी क्या सोशल पोजीशन है, वेदर ही इज रिच और पुअर। तो इनमें से किसी भी बेस पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही इक्वालिटी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो समाज है, सोसाइटी है, वहाँ पर there are so many people treated with inequality. So what are the reason behind this and what are the different forms of this discriminations, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूएन के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसमें एक गोल ये भी है आपका, रिड्यूस इक्वालिटी। सो देयर शुड बी मिनिमम इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि इस पूरी बुक में, इस पॉलिटिकल साइंस की बुक में 7th क्लास में आपने क्या पढ़ा। हमने कुछ स्टोरीज पढ़ी। देयर आर सम केस स्टडीज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी, जस्ट लाइक कांता, अ डोमेस्टिक वर्कर, अंसारी, Muslims, Melanie, another domestic worker, Sapna, a poor farmer, ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित। एंड जब हम इनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन सब के साथ में भेदभाव हुआ और ये भेदभाव के डिफरेंट फॉर्म्स भी आपको पता चलेंगे कि जो लोगों से अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है उसका क्या बेस होता है या वो किस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो वोट देने जा रही है तो वो सबके साथ में खड़ी है, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में जा रही है तो वो गरीब है तो उसे एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अगर कोई अमीर है तो वो कंफर्टेबली किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। सैम अंसारी मकान ढूंढ रहे हैं लेकिन रिलीजियस प्रेजुडाइसिस के कारण उन्हें कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं है। अनदर मिलानी, ये डोमेस्टिक वर्कर है लेकिन उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, इतना सारा काम कर रही है फिर भी। सपना डेप्थ में है, लोन ले रखा है, खेती कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो क्रॉप है वो
मार्केट में जाके नहीं बेच पा रही है क्योंकि उसने पहले से क्या लोन ले रखा है और उसे उसी को बेचना होगा जिससे उसने लोन ले रखा है। ठीक इसी तरह से वाल्मीकि दलित है, इसलिए सोसाइटी में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन कई कारण से हो रहा है। एक तो आपके पास रिसोर्स नहीं है और दूसरा कुछ आपका बैकग्राउंड अलग है। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के पीछे आपको दो कारण नजर आएंगे। एक आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है और एक आपकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्या है। सोशल में हम रिलीजियस आइडेंटिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा और इस लाइन के साथ आप समझ सकते हैं कि आप देखेंगे आजकल क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब कि जो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स है वो ग्रो कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो जनरली इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। तो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कौन जा पाएगा? जिसके पास में पैसा है, और जो पुअर है वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो ये अपने आप में सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है। ठीक इसी तरह से आप सपना के केस में देखिए, वो फार्मर है लेकिन वो अब उसने लोन ले रखा है। सो she was bound to sell her crop to the same person from whom she has taken loan। तो यहाँ पर भी क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इन केस स्टडी के बाद में हमें दो बातें समझ में आ जाती है कि देर आर टू रीजन्स बिहाइंड इनइक्वालिटी। वन इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसे आप चाहे तो मनी के केस में देख के आप पॉवर्टी कहिए, चाहे आप कोई भी फिजिकल रिसोर्स कह दीजिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ पर दो ग्रुप बन जाएंगे, एक के पास है और एक के पास नहीं है। तो सीधी सी बात है, जिनके पास है वो उन लोगों के साथ में थोड़ा सा अनइक्वल ट्रीटमेंट करेंगे जिनके पास नहीं है। दूसरा कुछ हमारा प्रेजुडाइसेस होते हैं जो हमने 6th क्लास में पढ़े थे, दो तरह के बिहेवियर, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइसेस। तो हम किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति, उसके लिंग के आधार पर हम अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। ये आप इंडिया में देख सकते हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम है। जैसे आप रिलीजियसली कुछ रिलीजन्स को हम थोड़ा सा इग्नोर करने की, रिलीजन को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब भी क्या है, इनइक्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं जब भी आपसे ट्रीटमेंट किया जाता है तो लोग आपसे एज ए पर्सन नहीं मिलते हैं, वो आपकी एक बैकग्राउंड से मिलते हैं और वहीं से फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। अगर सभी लोगों के पास में एडुकेट रिसोर्सेज है और इस तरह का कोई लॉ है जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोके, तो हम क्या देखेंगे, सोसाइटी में है वो पूरी तरह से इक्वालिटी आ जाएगी। हमने डिफरेंट फॉर्म्स भी इस पूरी बुक में देखी कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स by which people demanded for their equality, demanded for their rights, they struggle। जैसे वुमेन्स के जो मूवमेंट्स थे, कैटल मार्च है, हड़ताल है, रैलीज है। तवा मत्स्य संघ का भी एक केस स्टडी है जहाँ पर मत्स्य संघ जो फिश वर्कर्स है वो अपने लिए डिमांड करते हैं कि जो लोकल एरिया में डैम है वहाँ पर उनको जो फिशिंग के है राइट्स दिए जाएं। पीडी वर्कर्स भी सही वेजेस और सही एटमॉस्फेयर के लिए डिमांड करते हैं। ये तवा मत्स्य संघ वापस आपके फिश फोक का ही एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर लेबर भी इंडिया में बहुत सारे राइट प्राइस के लिए डिमांड कर रहे हैं। स्लम ड्वेलर्स भी जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर या हेल्दी जो सर्कमस्टेंसेस है उसकी डिमांड कर रहे हैं। इस तरह से हम क्या देखेंगे, भारत में या दुनिया के हर कोने में स्ट्रगल्स है इक्वलिटी के लिए, चाहे वो अमेरिका का सिविल राइट मूवमेंट हो, चाहे वो इंडिया के छोटे छोटे मूवमेंट्स हो, चाहे वो हमारे कास्ट स्ट्रगल के मूवमेंट हो, चाहे वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के मूवमेंट हो। कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्ट्रगल्स के लिए पूरी दुनिया में मूवमेंट्स हो रहे हैं। थैंक यू।